नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एच टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के खनिज संसाधन की। आज हमारी तीसरी क्लास है, यानी आज हमारी भारत के खनिज संसाधन की दोस्तों लास्ट क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में जो है भारत के खनिज संसाधन को जो है ख़त्म कर लेंगे। तो कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में हमने अभ्रक, सोना, गोल्ड, डायमंड वगैरह हीरा के बारे में जो है हमने कल की क्लास में पढ़ा। तो आज की हमारी क्लास जो है यूरेनियम से शुरू होगी। तो यूरेनियम के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। अन्य नाम क्या है दोस्तों? मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। किसको? यूरेनियम को। अयस्क क्या है दोस्तों? अयस्क यानी और क्या है इसका? पिंच ब्लेड। याद रखें दोस्तों, पिंच ब्लेड से जो है यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? कजाकिस्तान जो है सर्वाधिक उत्पादक देश है। किसका? यूरेनियम का। सर्वाधिक उत्पादक राज्य यानी भारत में जो है सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये जहाँ से जो है यूरेनियम जो है निकाला जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से जो है निकाला जाता है। खान यानी माइंस, किन किन खानों से निकाला जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ले खान से निकाला जाता है और झारखंड में जादूगोड़ा खान जो है मशहूर है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। याद रखेंगे। यूरेनियम का अन्य नाम है दोस्तों मेटल ऑफ होप। अयस्क है पिंच ब्लेड। सर्वाधिक उत्पादक देश है कजाकिस्तान। सर्वाधिक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। खान यानी माइंस है आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ले, झारखंड में जादूगोड़ा। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन यानी जीवाश्म ईंधन भी जो है इनको कहा जाता है। इनको जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। याद है, जीवाश्म ईंधन से जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की जो है प्राप्ति होती है। ये अपसारी चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी ये जो है अपसारी चट्टानों में जो है पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक, यानी जब पेड़ पौधे या जीव जंतु या अपशिष्ट पदार्थ जो है जब जमीन में दब जाते हैं तो उनसे जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जो है प्राप्त होती हैं। जब ये काफ़ी लंबे समय तक जो है जमीन में जो है दबे रहते हैं, यानी भूपरपटी या क्रस्ट में जो है दबे जो है रहते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तेल क्षेत्र, यानी तेल क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ से निकाला जाता है या कहाँ कहाँ से तेल जो है निकलता है। तेल क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से भी तेल निकाला जाता है। कहाँ पर पड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी? जो है असम में पड़ती है। यहाँ से जो है तेल क्षेत्र है, यहाँ से भी जो है दोस्तों तो कच्चा तेल जो है निकाला जाता है। गुजरात का तटीय क्षेत्र, जो गुजरात प्लस राजस्थान में जो है तेल की जो है प्राप्ति यानी तेल जो है निकाला जाता है। तीसरा है दोस्तों पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र यानी अरब सागर। अपतटीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? जैसे ही ये दक्षिण भारत का हिस्सा हो गया, इधर जो है दोस्तों अरब सागर है, इधर हो गया हिंद महासागर और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। जैसे ही दोस्तों इधर से जो है समुद्र स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे को हम बढ़ते जाते हैं तो समुद्र की गहराई जो है आगे को गहराई जो है बढ़ती चली जाती है। जब शुरू में ही जो समुद्र स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो है गहराई कम होती है, तो इसीलिए जो है इसको अपतटीय क्षेत्र जो है कहा जाता है, यानी पश्चिम का अपतटीय क्षेत्र कहलाता है अरब सागर का। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का मुंबई शहर पड़ता है। मुंबई से जो है 176 किलोमीटर की दूरी पर, यानी मुंबई शहर से इधर को दोस्तों अरब सागर में 176 किलोमीटर दूरी यानी आगे को जो है मुंबई हाई पड़ता है। मुंबई हाई यानी एक जगह है मुंबई हाई, यहाँ से जो है देश का 60% पेट्रोलियम जो है प्राप्त होता है, यानी मुंबई हाई से जो है देश का 60% पेट्रोलियम जो है यहीं से जो है निकाला जाता है। याद रखेंगे। चौथा है दोस्तों पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र यानी इधर वाला हिस्सा जो है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, जब गंगा, कृष्णा एवं गोदावरी नदी घाटी से जो है तेल जो है निकाला जाता है, लेकिन यहाँ से जो है कम मात्रा में जो है तेल की प्राप्ति होती है। अधिकतम यानी 60% जो पेट्रोलियम निकाला जाता है इंडिया में, तो कहाँ से निकाला जाता है? मुंबई हाई से जो है निकाला जाता है। इंडिया में जो है पेट्रोल की जो है खपत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इसलिए जो है इंडिया बाहर के देशों से जो है एक्सपोर्ट जो है करता है। याद रखेंगे। इंपोर्ट जो है करता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों आगे। भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ पर लगा था? असम के माकुम में जो है लगाया गया था 1867 में। याद रखें दोस्तों, भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ लगा था? असम के माकुम में लगा था 1867 में। भारत में दूसरा तेल का कुआं कहाँ पर लगा था? असम में लगा था, या असम के डिगबोई में। याद रखेंगे।
भारत में दूसरा तेल का कुआं लगा था असम में, असम के डिगबोई में। दोस्तों प्राकृतिक गैस प्लस पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा? तो यूएसए है। याद रखेंगे दोस्तों यूएसए, यानी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो यूएसए, यानी यूएसए में सबसे ज़्यादा जो है इनकी प्राप्ति होती है। अब आती है दोस्तों बात पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कौन से राज्य में निकलता है भारत के? तो गुजरात में जो है भारत में सबसे पेट्रोलियम जो है निकाला जाता है। लेकिन क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र जो है मुंबई हाई से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस में कौन सा राज्य है? तो असम राज्य है प्राकृतिक गैस में, यानी असम राज्य से प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी जो है सबसे अधिक जो है निकाली जाती है। याद रखेंगे प्राकृतिक गैस प्लस पेट्रोलियम जो है सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा? यूएसए। पेट्रोलियम के मामले में कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात राज्य है। प्राकृतिक गैस के मामले में प्रथम राज्य है असम। याद रखेंगे। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम कोयले के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में, अब पढ़ेंगे कोयला के बारे में। कोयला यानी कोल, यह जीवाश्म ईंधन है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है 98% जो है पाया जाता है। यानी कोयला जब इंडिया में जो है पाया जाता है तो किन चट्टानों से पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है पाया जाता है इंडिया में कोयला। याद रखेंगे 98% जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है पाया जाता है। याद रखेंगे। कार्बन, दोस्तों जिस कोयले में जो है कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो वह कोयला जो है उतना ही अधिक होगा। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही कोयला वह अच्छा माना जाता है, यानी बेस्ट क्वालिटी का जो है माना जाता है। तो कोयले के प्रकार देखते हैं दोस्तों। कोयले के 4 प्रकार है दोस्तों। पहला है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला दोस्तों पहले नंबर पर आता है, यानी फर्स्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 80 से 95%। याद रखेंगे 80 से 95% जो है कार्बन की मात्रा होती है किसमें? एंथ्रासाइट कोयले में। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, सबसे अच्छा जो है माना जाता है। तापमान भी, यानी जब इसको जलाया जाता है तो इसका ताप भी जो है बहुत अधिक जो है होता है, तो इसको जो है इसलिए बेस्ट क्वालिटी का जो है माना जाता है। नमी, दोस्तों नमी जो है इसमें कम होती है, यानी नमी की मात्रा कम होती है एंथ्रासाइट कोयले में। रंग कैसा होता है इसका? काले रंग का होता है, यानी काला काला सा दिखता है एंथ्रासाइट कोयला। भारत में कम ही मिलता है। याद रखेंगे दोस्तों भारत में जो है एंथ्रासाइट कोयला जो है कम ही मिलता है। जो भी मिलता है दोस्तों जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में ही प्राप्त होता है एंथ्रासाइट कोयला, लेकिन कम मात्रा में प्राप्त होता है इंडिया से। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरा आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला जो है दूसरा सबसे अच्छा कोयला जो है माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 60 से 80%। याद रखेंगे बिटुमिनस कोयला दोस्तों दूसरा सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 60 से 80%। दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है। भारत में सर्वाधिक यही मिलता है। याद रखें दोस्तों भारत में जो है सर्वाधिक कोयला कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला जो है भारत में सर्वाधिक जो है पाया जाता है। यानी भारत में जितना भी कोयला निकलता है तो उसका 90% जो है बिटुमिनस कोयला ही जो है होता है। याद रखेंगे। रंग कैसा होता है इसका? गहरा भूरा रंग होता है किसका? बिटुमिनस कोयले का। बिटुमिनस कोयले में 80 से 80% कार्बन देखने को मिलता है। दूसरा सबसे अच्छा, यानी दूसरे नंबर पर क्वालिटी में सबसे अच्छा कोयला माना जाता है बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक यही जो है निकलता है, यानी 90% यही कोयला होता है। रंग कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। याद रखेंगे। अब तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला आता है तीसरे नंबर का, यानी तीसरा सबसे अच्छा कोयला माना जाता है लिग्नाइट कोयला। याद रखेंगे। कार्बन की मात्रा होती है 40 से 60%। तीसरा सबसे अच्छा कोयला होता है। रंग होता है इसका हल्का भूरा। याद रखेंगे। बिटुमिनस कोयले का रंग कैसा है दोस्तों? गहरा भूरा है, लेकिन लिग्नाइट कोयले का रंग कैसा है दोस्तों? हल्का भूरा है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन होता है 40 से 60%। तीसरा सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। रंग होता है हल्का भूरा। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों चौथा नंबर आते हैं पीट कोयला। याद रखें दोस्तों चौथे नंबर पर आता है पीट कोयला। ये सबसे लो क्वालिटी, यानी सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला माना जाता है पीट कोयला। कार्बन कितना होता है? 40% से कम इसमें कार्बन पाया जाता है। निम्न कोटि, यानी सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला जो है इसको माना जाता है। नमी अधिक होती है, ताप भी इसका कम होता है और प्रदूषण अधिक करता है। यानी पीट कोयले में दोस्तों नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें जो है तापमान जो है कम पाया जाता है, यानी इसको जलाने पर जो है ताप कम मिलता है और प्रदूषण जो है अधिक करता है। याद रखेंगे। इसीलिए इसको जो है सबसे निम्न कोटि, यानी सबसे बेकार क्वालिटी का जो है कोयला माना जाता है पीट कोयला को। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सर्वाधिक देश, यानी कोयला कहाँ का निकाला जाता है?
तो पहले स्थान पर है चीन, यानी चीन में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। दूसरे पर है भारत, भारत में दूसरे नंबर पे कोयला निकाला जाता है। तीसरे पर है दोस्तों इंडोनेशिया, यानी इन तीनों देशों से जो है कोयला सबसे अधिक जो है निकाला जाता है, याद रखेंगे। सर्वाधिक उत्पादक राज्य, यानी भारत के उत्पादक राज्य के बारे में कौन कौन से राज्य हैं, तो छत्तीसगढ़ में उत्पादन, यानी उत्पादन के मामले में जो है कोयले के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे पहले नंबर पर आता है। और झारखंड यानी भंडार के मामले में, यानी कोयले के जो भंडार हैं तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं दोस्तों झारखंड में, याद रखेंगे। अब आते हैं प्रमुख खान यानी मेजर माइंस, कौन कौन से दोस्तों, झारखंड, झारखंड में धनबाद, बोकारो और झरिया, यानी झारखंड में धनबाद, बोकारो और झरिया इन तीन खानों यानी माइन से जो है कोयला निकाला जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज से, उड़ीसा में तालचर से, मध्य प्रदेश में सिंगरौली से, छत्तीसगढ़ में कोरबा से, याद रखेंगे। ये दोस्तों झारखंड के धनबाद, बोकारो, झरिया, पश्चिम बंगाल की रानीगंज, उड़ीसा की तालचर, मध्य प्रदेश की सिंगरौली और छत्तीसगढ़ ये कोरबा, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।